मुकाबला में अब बात मौलाना के भड़काऊ बयानों की। दरअसल मुफ्ती इस्माइल नदवी ने एक भड़काऊ बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया है। नदवी ने अपने संबोधन में शरीयत को संविधान से बड़ा और धर्म को देश से बड़ा बताया। मुफ्ती इस्माइल नदवी का कहना है कि अगर सरकार शरीयत के खिलाफ कोई फैसला देती है तो उसे नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मजहब ही उसमें सबसे बड़ा है। इस बात पर अभी बवाल शुरू हुआ था, तभी लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में भी मौलानाओं के बिगड़े बोल सुनाई दिए। यहां जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना ने कहा कि हमारे जवानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। मौलाना ने पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के हालात से भारत के शियाओं का कंपैरिजन कर दिया। मौलाना आगा ने कहा कि भारत में शियाओं से पाकिस्तान जैसा सुलूक किया जा रहा है, उन्हें संसद से लेकर किसी भी महकमे में कोई हिस्सेदारी नहीं। भड़काऊ मौलानाओं की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, लगातार बयान आ रहे हैं। और मौलाना सैयद रिजवी ने तो न्यू ईयर को ही हराम करार दे दिया और कहा कि मुसलमानों को न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ना पार्टी करें ना कहीं जाएं। ऐसे भड़काऊ मौलानाओं का मकसद क्या है, अब इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं मौलाना नदवी का भड़काऊ बयान। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरी अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। तो सुन लिया आपने, इस तरीके से कहा जा रहा है। मौलाना रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कितना जायज मानते हैं इस बयान को और क्या इसमें कुछ भड़काऊ लग रहा है आपको? देखिए पवन भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तशरानंद, उनसे जब देश के एक प्रतिष्ठित एंकर ने और रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये बताइए धर्म बड़ा है या सॉरी मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है, उन्होंने कहा मनुस्मृति बड़ी है और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि गीता बड़ी है। तो जब वो ये कह सकते हैं कि गीता बड़ी है मनुस्मृति बड़ी है, अगर शमाइल नदवी ने या साजिद रशीदी यूं कह दे कि हम अल्लाह की बात को, जब अल्लाह की बात से संविधान टकराए तो फिर हम अल्लाह की बात को मानेंगे, तो इसमें कौन सा वबाल आ गया, कौन सी कयामत आ गई भाई? कौन सी बात इसमें गलत हो गई? कौन सा भड़काऊ हो गया ये? अगर अभी मुक्तशरानंद इस बात को कहें तो उस पर तो सवाल नहीं होता। और ये 2 साल पहले का बयान है उनका, नहीं शमाइल नदवी का तो अभी का बयान है। रशीदी साहब, रशीदी साहब उनसे पूछिए, ऐसी बात जो करता है उसको तुरंत सांप्रदायिक कह दिया जाता है। कैसे बड़ी है? राष्ट्र भावना, वंदे मातरम, हिंदू धर्म में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले राष्ट्र निर्माण। तो अगर आप संविधान की कसम खाकर हर बार हाथ में लेकर सीए का प्रोटेस्ट करते हैं तो संविधान हाथ में, संविधान बचाएंगे, सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जब अपनी बात रखनी होती है तब ये सेकुलरिज्म कहां चला जाता है गुरुजी? देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, संविधान और आस्था 2 ऐसी चीजें हैं जैसी हमारी दोनों आंखें। हम किसको फोड़ें, इधर वाली को फोड़ें या इधर वाली को फोड़ें, हमारे लिए दोनों जरूरी हैं। संविधान भी जरूरी है, हमारी आस्था भी जरूरी है। लेकिन जो लोग मनुस्मृति को और गीता को
संविधान से बड़ा कहते हैं, उन पर क्या आपकी नजर में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले संविधान, पहले राष्ट्र, इस बात में कोई शंका नहीं। शंका आपके मन में, आप कह पाएंगे, आप कह पाएंगे जो मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देश पहले, मनुस्मृति, गीता बाद में, राष्ट्र पहले। क्या आप कह पाएंगे? अरे मेरे भाई पवन भाई मैंने कितनी अच्छी बात कही कि संविधान और आस्था दो आंखें हैं हमारी, हम दोनों में से एक को भी नहीं फोड़ सकते। दोनों हमारे लिए उतनी जरूरी है, दाईं भी जरूरी है, बाईं भी जरूरी है। आप क्या कहेंगे इससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं आप मुझसे? मेरे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों जरूरी हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है हमारी इस डिबेट में। सुलेमान साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या समझता है? क्योंकि भारत में हक और हुकूक देने का जो रास्ता है वो संविधान है, तो ऐसे में शरीयत को ऊपर बताना कितना जायज, और अगर शरीयत ही चलेगी तो फिर संविधान के जरिए हक मुसलमान कैसे मांग पाएगा? देखिए, संविधान और शरीयत में कहीं टकराव नहीं है। भारत के संविधान ने आजादी से पहले से लेकर आज तक 1936 उससे पहले 1923 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को भारत के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक बुनियादी हक का मुकाम दिया। भारत के दस्तूर बन जाने के बाद 1950 से आज तक भारत के संविधान ने, भारत ने मुसलमानों के लिए उनके मजहबी दीनी मसाइल को हल करने के लिए, उनके माशरती मामलात को चलाने और संभालने और सुधारने के लिए शरीयत को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है, और ये मौलिक अधिकारों में है, भारत के प्रेम्बल में है, प्रस्तावना में है। और इसलिए भारत के इस संविधान की इस रूह को समझना चाहिए कि हम भारत के लोग, कौन भारत के लोग? जहां डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अब डाइवर्सिटी क्या है, विविधताएं क्या हैं? वो धार्मिक मान्यताओं की विविधताएं भी हैं, खान पान की विविधताएं हैं। सर, जो आप बातें बता रहे हो ना संविधान की, ये बहुत अच्छी है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब टकराव हो तो पहले शरीयत, संविधान बाद में। पूरी बात मैंने शुरू में ही कहा कि कोई टकराव नहीं है। ये टकराव तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो देश की डाइवर्सिटी को समाप्त करके एक ही सांस्कृतिक, एक ही आस्था की मान्यता में ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई टकराव नहीं है। हमारे ईसाई के धर्म के लोग क्रिसमस पर्व मनाएं, लेकिन लोग, अंधभक्त लोग जाकर उनके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बिल्कुल फैज खान साहब, अकोमोडेटिव नहीं है ये। यहाँ पे जब चर्चा हो रही है तो बहुत गुडी गुडी नजर आ रहा है कि सब गुलाब खिले हैं बागों में, कोई टकराव नहीं है। एक फूल शरीयत का है, एक फूल संविधान का है। इसमें बयान में आपको कुछ कमी लगती है या इतना ही साधारण है ये? मेरे सवाल का जवाब मैं, देखिए पवन नारा भैया, अब मुझे आप 60 सेकंड 120 सेकंड आप मुझे धैर्य से दीजिए। ये मुफ्ती जो भी है, मुझे उसका नाम याद भी नहीं आता है, अजीब सा नाम है उसका। ये जाकिर नायक का ये छोटा रिचार्ज है। जाकिर नायक इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पे यहाँ काम करता रहा, आखिर में आतंकवादी गतिविधियों को उसने प्रश्रय दिया, उसका स्लीपर सेल बना, अभी डिपोर्ट कर दिया गया है, वो मलेशिया में रह रहा है। ये भी कहीं मलेशिया से पीएचडी कर रहा है और इसका स्टेटमेंट बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला है। संविधान नहीं मानेगा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा कह रहा है, डेमोक्रेसी नहीं मानेगा कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं मानेगा कह रहा है। ये कह रहा है मैं शरीयत मानूंगा, यानी कि वही भावना। यदि पाकिस्तान से कोई मुसलमान आ जाए तो ये कहेगा कि भैया ये मेरा भाई है और उसके साथ मिलकर भारत से गद्दारी करेगा। सुलेमान साहब, आपका जिक्र हो रहा है, उस बयान का हो रहा है, उसका मुसलमान उसका भाई है। और ऐसे ही घटिया और गलीज किस्म के लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो ये कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गाय का सम्मान नहीं कर सकते, हम भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते कहा था। तो पाकिस्तान ले लिया ना भाई। तो ये जो कट्टरपंथी मौलाना जो ये जावेद अख्तर के साथ डिबेट किया था,
इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पूरी जिंदगी में मदरसे के किसी एक मौलाना ने इंग्लिश शब्द बोला, उसको लेके कूद रहे हैं ये लोग। मौलाना ने अंग्रेजी बोला, मौलाना ने अंग्रेजी बोला, यानी कि प्रूफ कर दिया कि मौलाना कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता। रशीदी तो ये साहब जो है क्लियर कट आतंकियों का स्लीपर सेल है। रशीदी साहब, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके जाकिर लिए नायक की तरह डिपोर्ट किया जाना चाहिए, और मौलाना साजिद रशीदी और यहां मोहम्मद सुलेमान साहब जो बैठकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी आतंकवादियों को स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और भारत के खिलाफ सबूत यूएनओ में देते हैं कि भारत में देखो। एक मिनट, साजिद रशीदी से आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। इंडोनेशिया साजिद रशीदी साहब, आपके दो आंखों के बयान पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, लेकिन क्या मौलाना के उस बयान पर आपको आपत्ति नहीं लगती जो कह रहे हैं कि अगर टकराव हो तो पहले वो उस पर अपना स्टैंड कीजिए? मोहम्मद फैज खान साहब कह रहे हैं आप तो समर्थक कर रहे हैं स्लीपर सेल के तौर पर। मैं कर रहा हूं। पवन भाई एक बात सुनिए, देखिए आपने कहा रशीदी से ये नाराज हो रहे हैं, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, सुनी होगी आपने गांव देहात की मिसाल। बहुत कौवे कोसते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, नंबर एक। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, संविधान से फर्क उन लोगों को पड़ता है हिंदुस्तान जो का जाके चर्चों को तोड़ते हैं। संविधान से फर्क उनको पड़ता है, उनकी तारीफ करते हो। पाकिस्तान तुम्हारा बाप लगते हो, उनकी तारीफ करते हो। तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी बात करने की ज्यादा। हाँ, यहाँ करे हो तो यहाँ भाई क्या है ये? सीधी सी बात। फैज खान साहब एक बार सुन लीजिए उनको, क्या है? आपने आरोप लगाए उन पे, उनको थोड़ा पक्ष रखने दीजिए। देखना किसकी। फैज खान साहब रुकिए जरा। रशीदी साहब, क्या पक्ष? ये लोगों ने अपना पक्ष रख दिया दिल्ली में ब्लास्ट। ये आदमी, इनके मौलाना ने पक्ष रख दिया। मेरी तो संविधान नहीं है, आप इनको मत बोलिए सर, ये हमारे सम्मानित गेस्ट है। देखिए फिल्म की डायरेक्टर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शक्ति का पूरा फैज खान साहब रुकिए ना, सीधे बोल सकता है मुझे। साजिद रशीदी पर हमला करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अरे इसकी आवाज रशीदी साहब आप बोलिए, रशीदी साहब आप बोलिए। सवाल ये है कि क्या जब ऐसे बयान आते हैं तो आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी मजम्मत की जाए? हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए। पवन भाई मेरी बात एक समझ में नहीं आती। आप मुझे बताइए, जो आदमी खड़ा होकर ये कहे कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, तो ये क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? और बाकायदा जल्दी से जुलूस निकलते हैं, बाकायदा यात्रा निकलती है कि संवैधानिक है ये देश हमारा। कल भी मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हिंदू की तो डेफिनेशन ही है, जीवन पद्धति है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर हिंदी को तो डेफिनेशन ही है कि हिंदू जीवन पद्धति है। आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदुस्तानी है। पवन भाई देखो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं आप उसको। हाँ। देखिए कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको आप, क्योंकि वो हिंदू बोल रहे हैं और इधर पकड़ रहे हैं हमें चूंकि हम मुसलमान बोल रहे हैं। यही तो फर्क है। नहीं, फर्क मैं बताता हूं आपको। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है संविधान की, लेकिन में इस देश को अगर नहीं कहा जा सकता। अगर शरीयत की बात होती है तो वहां काफिर का शब्द आ जाता है। अगर इस्लाम को नहीं मानते तो आपको जीने का अधिकार नहीं, कन्वर्ट होना पड़ेगा। दिक्कत उस बात पे आती है। हिंदुत्व और इस्लाम के टकराव में ये बड़ी बात है। हिंदुत्व ने अलग अलग पंथ धर्मों को समाया अपने अंदर, इस्लाम नहीं समाता। अब बोलिए आप। पवन जी आप सुनिए। अरे भाई बोल रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि जीने का अधिकार नहीं है? सऊदी में मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश कतर में मुसलमान रहते हैं, बहरीन में मुसलमान रहते हैं, दुबई में मुसलमान रहते हैं, ओमान में हिंदू रहते हैं, सारे मुस्लिम मुल्कों में हिंदू रहते हैं। कौन भगा रहा है उनको? बताइए कौन भगा रहा है? कोई नहीं भगाता उनको। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये जनरल आसिम मुनीर का जो बयान था, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नहीं, इसको आगे बढ़ा रहा है। इसको सोचो आप, 580 दलितों का कत्ल कर दिया गया। फैज खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो शरीयत की बात भी हो सकती है। दान देते हैं, चोरी नहीं करते हैं, वहां पर जाकर भीख नहीं मांगते हैं जैसे पाकिस्तानी जाकर सऊदी में भीख मांगते हैं। 10,000 भिखारी पकड़ा है सऊदी अरब से पाकिस्तानी, यहां से घुसपैठिए पकड़ा रहे हैं, सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। भारतीय यदि गल्फ में रहते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, चोरी करने नहीं जाते हैं जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं।
फैज खान साहब, इनका कहना है कि अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो यहां शरीयत को अगर बोल दिया तो क्या गलत है? यानी सवाल के जवाब में सवाल दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत बोल दिया। शरीयत वाले 57 देश हैं, शरीयत वाले 57 देश हैं और हिंदू नागरिकता का प्रतीक है, मैं बता रहा हूं ना। ईसाइयत के 100 देश हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष यानी कि सर्वधर्म संभावी वाला इसलिए है क्योंकि हिंदू यहां पर बहुसंख्यक है और हिंदू अपने आराध्य का नाम भी ले सकता है। यहां पे राम जी का नाम ले लिया सांप्रदायिक, कृष्ण जी का नाम ले लिया सांप्रदायिक। 5000 मंदिर तोड़ दो तो 3 मंदिर वापस मांग ले तो हिंदू सांप्रदायिक हो गया जी, हिंदू दंगे वाला हो गया जी, हिंदू रंगा बिल्ला हो गया जी। कमाल है यार, पूरा एक हिस्सा काट लिया, पाकिस्तान ले लिया, दूसरा हिस्सा काट लिया, बांग्लादेश ले लिया, कश्मीर में अलग आतंक मचाए हुए मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को खाली कर दिया और कहते हैं हिंदू हिंसक है। हिंदू अपने लिए हिंदू राष्ट्र शब्द बोल नहीं सकता। बिल्कुल कह रहा हूं ना, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक रहने वाला हिंदू है। ये हिंदू की परिवार, सऊदी अरब वाला भी मौलाना साजिद रशीदी को हिंदू ही कहता है भैया। इनके वीजा में लिखा होता है अल हिंद, हिंदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। क्या आपत्ति है इनको हिंदू शब्द से? अल हिंद का हिंदू मतलब बहुसंख्यक है। इतनी बात ये अगर किसी और देश में कर रहे होते ना, मौलाना रशीदी साहब कह रहे हैं अल हिंद भारत का नाम है, कहते नहीं, कहते 8-10 भारत का नाम है, वो हिंदू नहीं है। ये हिंदू का 1 लाख हिंदू मरने चाहिए, 8-10 हिंदू के खून से इनका पेट नहीं भर रहा है। चैनल पे बैठ के और आप सुन रहे हैं इसको। बिल्कुल, मैंने इसको आप करेक्ट किया है। मुझे तो कमाल, पवन ये आदमी आतंकियों का स्लीपर सेल है, इसको बैठाते क्यों? नहीं सर, आप ऐसे सीधे तौर पर हमारे गेस्ट को मत कीजिए। आतंकियों का स्लीपर सेल नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते फैज खान साहब। इसके पास फैज खान साहब ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी को, हमारे ये सम्मानित गेस्ट कोई हैं। जवाब इस आदमी के पास रुकिए नहीं जरा, है। सोमनाथ भारती जी, इस तरह के बयान क्या वोटों को इकट्ठा करने, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए दिए जाते हैं या सचमुच जमीन पर आपको ऐसी सोच दिखाई देती है? आप ही राजनीतिक पार्टी में हैं, जाते हैं जमीन पर, इस बयान को कैसे आंकते हैं? विवेकानंद ने क्या कहा? देश पहले धर्म बाद में, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। ठीक है, मान लिया। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? राष्ट्र की एकता और अखंडता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, जीवन से बड़ा रखा देश को, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान देश का धर्म है और इसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? देशभक्ति का अर्थ है अपने देश की सेवा करना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की या सत्ता की पूजा करना। देखो, हमने साफ साफ ये बात कहा है, देश है तो धर्म है, संविधान है तो धर्म है। संविधान ही तो आपको अपने धर्म के पालन करने की छूट देता है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो मंदिर में जाना चाहता है मंदिर में जाए, जो मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में जाए, ये संविधान देता है। तो संविधान और देश सबसे बड़ा है, हमने बार बार ये बात कही है। लेकिन जो साथी यहां पे कह रहे थे, यहां बैठ करके आपके चैनल पे, कि जी वो वहां पे जो अपना देहरादून में जो हत्या हुआ है त्रिपुरा का एक बच्चे का, अरे भैया भाजपा वालों, मणिपुर में तुम्हारा शासन था, 1.5 साल से आग लग रहा था, वहां बहनों को नंगा करके घुमाया गया, शर्म नहीं आई बोलने में? तुम्हारी सरकार थी ना वहां, केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, क्या दे दिया आपने मणिपुर को? और इज्जत से बात, कितने साल बाद घूमने गए थे वहां? दिल्ली को शराब, अरे नॉर्थ ईस्ट में तुम जहर भर रहे हो ना, यमुना को, उससे जो चाइना को बल मिल रहा है, देश हमारा कमजोर हो रहा है। क्लिनिक खोला, भ्रष्टाचार में सब तनिक सोचा करो, 25 लाख का तनिक सोचा करो, बना लिया तुम्हारे नेता, चुनावी दंगल में बना देश को झोंक दिया है। बोला था कभी शिक्षा की बात नहीं, घूम रहे, कभी स्वास्थ्य सेवा की बात। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी, रोहन जी, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हाँ रोहन जी, पवन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। क्या कर रही है जी रोहन जी, आप बोलिए। शर्म आनी चाहिए। रोहन जी, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि शरिया जो है संविधान से ऊपर, और यहां पे ये कहा जाता है कि इस पे बहस क्यों? बिल्कुल बहस होगी। किसने ये अधिकार दे दिया और किसने इसके ऊपर किसने आलोचना की, वो बताइए। जो इंडी गठबंधन के यहाँ पे पार्टी के सदस्य बैठे हैं, आज जो आम आदमी जो उनका बिछड़ा हुआ भाई है, दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्यों किसी ने उसका विरोध नहीं किया? क्या शरिया और संविधान क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? और यही फर्क है, शरिया और संविधानी पाकिस्तान और भारत में फर्क है। आप यहाँ पे शरिया की बात करें तो खाइए, कोड़े खाइए, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? आप संविधान की नकल लेके राजनीति करते हैं और आप ये कोई कहता है कि शरिया संविधान से ऊपर है,
और हम लोग यहाँ पे डिबेट ना करें? मदनी हो या नदवी हो, किसने अधिकार दे दिया यहाँ पे जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का? कोई देश के मुसलमान भाई जो है ये नहीं मानते, सब संविधान के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं। आप इस प्रकार के भड़काने वाली बात करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपनी दुकान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी तो साफ हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई, भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया, तुष्टीकरण ने खत्म कर दिया। और यहाँ पे नेशनल टीवी पे आके भाषण मत दीजिए, पहले अपने नेताओं के बयान दीजिए और तुष्टीकरण बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि शरिया और संविधान की डिबेट में आप ये कहते हैं कि इसका तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है। कैसे बोलते हैं मतलब नहीं है? कैसे मतलब नहीं है? आपको खंडन करना चाहिए इसका। कैसे कोई शरिया से कर सकता है? वंदे मातरम से आपको आपत्ति है? सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, और जहां पे हिंदू बहुल है वहीं पे आपको धर्मनिरपेक्षता का फायदा मिल रहा है। सबसे पहले देश, आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर देश में साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक क्लोजिंग कमेंट। साजिद रशीदी जी, वक्त कम है, संविधान का विरोध मत करिए। साजिद जी, नहीं चल सकता है, ये देश के खिलाफ की बात। पवन भाई मैं ये कहना चाहता हूं, रोहन जी मेरी बात को सुने। रोहन जी सुनिए, आपने मदनी का नाम लिया और नदवी का नाम लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मदनी और नदवी के बयान गलत हैं तो इन पर भी कार्रवाई कीजिए और अभी मुक्तशरानंद पर भी कार्रवाई कीजिए, जो मनुस्मृति को बड़ा बताते हैं संविधान से। कीजिए कार्रवाई दोनों के ऊपर, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ये बात नहीं चलेगी ना कि आप अभी मुक्तशरानंद के ने बोलेंगे बिल्कुल भी, और मदवी और नदवी देखिए बात नहीं, तो बात फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। वंदे मातरम से आपत्ति किसको हो सकती है? देखिए किसी के भी व्यक्ति बयान हो सकते हैं। आपको वंदे मातरम, आप बोल के दिखाइए वंदे मातरम। आप तो लिबरल है ना, आप वंदे मातरम करके दिखाइए, बोल दीजिए ना वंदे मातरम। फिलहाल आज इतना ही वक्त सर हमारे पास। रशीदी साहब, रोहन गुप्ता जी, फैज खान साहब, सोमनाथ भारती साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।